बच्चों आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है रोटियों का बंटवारा। किस किस में हुआ था रोटियों का बंटवारा पता है? बिल्ली और दो बिल्लियों का रोटियों का बंटवारा था। और किसने किया था? बंदर। शुरू करें? तो ध्यान से सुनना है बेटे, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो तुम जो सुनोगे उसके आधार पर तुम्हें जवाब देने हैं, ठीक है बच्चों? एक गांव में दो बिल्ली रहती थी। कितनी बिल्ली थी? दो। बहुत अच्छी दोस्त थी वो, ठीक है। इतनी अच्छी दोस्त थी कि कहीं जैसे जिक्र चलता था तो उन्हीं की मिसाल दिया करते थे कि वो बिल्ली देखो कितनी अच्छी दोस्त है। तुम्हारे भी दोस्त होंगे तो अच्छे दोस्त बनाओगे, है ना? तो उन्हें ऐसा था, अगर कोई भी चीज़ जब वो खाते थे, बढ़िया कोई चीज़, कोई भी चीज़, तो वो हमेशा मिल बांट कर खाते थे, बराबर बराबर, और खुशी खुशी रहते थे। बड़ा प्यार था दोनों में। एक बार ऐसा हुआ, दोपहर का समय था, भूख लग रही थी दोनों को बहुत तेज, ठीक है। अब वो खाने की तलाश में निकल गई। अब रास्ते में जैसे जा रही थी तो एक बिल्ली को स्वादिष्ट रोटी दिखी। कैसी रोटी? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट समझते हो? जैसे तुम कोई चीज़ खाते हो तो कहते हो बढ़िया है, टेस्टी है, तो वही हुआ ना स्वादिष्ट। अब जिस भूख लगी हो तो वैसे भी स्वादिष्ट लगेगी। अब जिस बिल्ली को रोटी मिली थी, भूख तेज लग रही थी दोनों को, तो वो अपनी दूसरी जो दोस्त बिल्ली थी उसकी उसे भूल गई कि उसे भी भूख लगी, और उसने खाने की शुरुआत करी। खाई नहीं, लेकिन जैसे उसने रोटी मुंह के पास लाई, दूसरी बिल्ली ने टोक दी, अरे मुझे भूल गई आज। उसे एहसास हुआ, बोले आज तुम अकेली खा रही हो, तुमने आज तो मुझे बिल्कुल, तुम मुझे भूल गए, मेरा तो तुमने ध्यान ही नहीं किया। तो उसने क्या करा, बिल्ली ने रोटी को तोड़ दिया और एक टुकड़ा दूसरी बिल्ली को दे दिया। अब जो दूसरा टुकड़ा उसने दूसरी बिल्ली को दिया था, वो इस वाले टुकड़े से कैसा था? छोटा था। उसके पास बड़ा था, दूसरी बिल्ली के पास छोटा था। अब दूसरी बिल्ली बोली, अरे तुमने मुझे तो छोटा टुकड़ा दिया और तुम्हारे पास कैसा टुकड़ा है? बड़ा। तो ऊपर बंदर जो है एक पेड़ पर सुन रहा था उनकी बातें, वो पेड़ के नीचे बैठी थी। बंदर उतर आया, बोले भी तुम क्यों झगड़ रही हो? बोले हम रोटी के लिए झगड़ रहे हैं, इसने मुझे थोड़ी दी है और खुद ज़्यादा ले ली। तो बंदर बोला मेरे पास तराजू है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी रोटी बराबर बराबर तोल के दे दूंगा। अब बिल्लियाँ खुश हो गई, भाई तराजू से तो बिल्कुल बराबर मिलेगी। तराजू से जब हम कोई चीज़ तोलेंगे और दोनों पलड़े बराबर हों तो चीज़ कैसी होगी? बराबर। तो वो सहमति जता दी उन्होंने, बोले ठीक है, झगड़ा करने से तो यही बेहतर है कि बंदर भाई से हम रोटी बंटवा ले। अब बंदर पेड़ पे गया, उसके पास पेड़ पर ऊपर तराजू रखी थी, वो तराजू ले आया। अब उसने तराजू के कितने, अच्छा ये बताओ तराजू में कितने पलड़े होते हैं? दो पलड़े होते हैं ना। ऊपर एक डंडी होती है, बीच में पकड़ने का होता है, देखी होगी सबने तराजू। अब उसने एक पलड़े में एक टुकड़ा रखा रोटी का, दूसरे पलड़े में दूसरा, और तोली। जब तोली तो एक टुकड़ा बड़ा था और एक छोटा। तो बड़ा वाला पलड़ा, जो जिसमें रोटी का टुकड़ा बड़ा था वो पलड़ा नीचे, और जिसमें छोटा था वो ऊपर। क्योंकि जब हम तराजू में तोलेंगे तो भारी चीज़ का जो पलड़ा होगा वो ऊपर जाएगा या नीचे? और जो हल्का होगा वो ऊपर। उसको तोल रहा है, एक ऊपर है और एक नीचे। अब बंदर ने क्या करा, जो नीचे था उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और खा गया। अब जब उसने उसमें से रोटी का टुकड़ा खा गया तो जो इस तरह से थे पलड़े, अब वो ऐसे हो गए। क्यों? क्योंकि जब उसने उसमें तोड़ा तो वो हल्का छोटा हो गया इस वाले से, और अब ये बड़ा हो गया। अब उसने देखा कि भाई अब ये भारी है, तो उसने तराजू रखी, अब इस वाले में से टुकड़ा तोड़ा और खा गया। जब इधर वाले में से खा गया तो अब ये भारी हो गया। बंदर क्या करता रहा, इधर वाला भारी तोड़ के खा जाए, फिर इधर वाले। अब उन दोनों पलड़ों में थोड़ी थोड़ी एक एक टुकड़ा बचा, छोटा छोटा। जैसे तुम खाते हो रोटी का टुकड़ा तोड़कर, तो बस दो छोटे छोटे टुकड़े बचे, जो आधी आधी रोटी थी। अब बिल्लियाँ देख रही थी बेचारी, चुप, क्या करें, हमारी तो सारी रोटी बंदर खा गया। अब हिम्मत करके बिल्ली बोली बंदर से, बंदर भाई एक काम करो, तुम रहने दो, हम इसी में संतुष्ट होंगे और हम इसे ही खा लेंगे। एक तो वो भूखी थी, थोड़ी सी रोटी कम बढ़ती हो गई थी, एक में ज़्यादा एक में कम, और बंदर ने तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा छोड़ा, सारी खा गया।
तो बंदर बोला ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर तुम बंटवारा नहीं करना चाह रहे, वरना मैं तो तुम्हें बिल्कुल बराबर करके देता। ठीक है, ठीक। और अब उसने क्या करा, बोला भाई मैंने तुम्हारी रोटी तोली है तो मैं अपनी मेहनताना लूँगा। मेहनताना समझते हैं? मजदूरी। मान लो जैसे हम काम करते हैं तो उसकी जो मजदूरी मिलती है, तो बोला मैं अपना मेहनताना लूँगा। अब उसने दोनों टुकड़े उठाए, बोले ये मेरा मेहनताना है, और उन्हें भी वो हाँ। क्या बिल्ली को रोटी मिली? नहीं। बिल्ली को रोटी नहीं मिली। अब बेचारी पछताई, बोले आपसी फूट का फ़ायदा बंदर ने उठा लिया, क्योंकि जब हमें आपस में फूट होगी तो दूसरे उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ इससे क्या लगा हमें? उनमें फूट नहीं होती, थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा था भी उसी पे संतुष्ट हो जाती, तो रोटी तो मिलती। उनका तो पूरा का पूरा हिस्सा चला गया, है ना? किस वजह से? आपसी फूट की वजह से। बिल्लियाँ लड़ने लगी, कहने को इतनी अच्छी दोस्त थी, सब उनकी मिसाल दिया करते थे, लेकिन रोटी के थोड़े से कम ज़्यादा होने के वजह से उनमें झगड़ा हो गया और बंदर उसका फ़ायदा उठा गया। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी। सबको अच्छी लगी? अब कुछ चर्चा करें? तुम्हें बताने हैं, ठीक है बेटा? मैं तुमसे इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग उसका जवाब देते हैं। ठीक? अच्छा, ये जो कहानी थी इसमें कुल कितने पात्र थे? 3। कौन कौन? कितनी बिल्ली? 2 बिल्ली और एक बंदर। देखो 3 पात्र थे, तो 2 बिल्लियां और एक बंदर। इन 3 की कहानी है ये, है ना? ठीक। और बिल्ली आपस में दोस्त थी या दुश्मन थी? दोस्त। अच्छा, जब वो भूखी थी और खाने की तलाश में निकली, तो एक बिल्ली को कोई चीज मिली थी। क्या मिला था? रोटी। जो रोटी मिली थी ये बताओ वो कैसी थी? स्वादिष्ट। अच्छा, बंदर ने उनकी रोटी बराबर करके दे दी थी उन्हें या नहीं? नहीं दी थी। नहीं। तो हमें आपस में झगड़ना चाहिए या नहीं? नहीं। और यदि हम झगड़ते हैं तो इससे क्या होगा? हाँ, अगर हम झगड़ते हैं तो दूसरे उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है? अच्छा, अब एक काम करना है तुम्हें बच्चों, तुम्हें एक तराजू का चित्र बनाना है। ठीक है? तराजू का चित्र बनाना है कॉपी में। ठीक है? तो कहानी कैसी लगी? अच्छी। ठीक है, तो क्लैपिंग करो।